हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंतर्गत OSI मॉडल के बारे में जानेंगे। OSI मॉडल, जिसे ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप नेटवर्किंग को गहराई से समझना चाहते हैं, तो OSI मॉडल को समझना अनिवार्य है। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन OSI मॉडल 7 लेयर्स के बारे में बताता है, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। OSI मॉडल को 7 अलग-अलग लेयर्स में बांटा गया है। हर लेयर की अपनी खास जिम्मेदारियां होती हैं, जो फिजिकल हार्डवेयर कनेक्शन से लेकर हाई लेवल एप्लीकेशन इंटरैक्शन तक फैली होती हैं। OSI मॉडल की हर लेयर अपने ठीक ऊपर और नीचे वाली लेयर से इंटरैक्ट करती है और डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से एनकैप्सुलेट और ट्रांसमिट करती है। OSI मॉडल नेटवर्किंग के लिए एक यूनिवर्सल भाषा का काम करता है और अलग-अलग सिस्टम्स को असरदार तरीके से बातचीत करने के लिए एक साझा आधार देता है। लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की 7th लेयर है जो सीधे यूजर्स के साथ इंटरफेस करती है। ये वो स्तर है जहां सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे क्रोम ब्राउज़र या आउटलुक ईमेल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। एप्लीकेशन लेयर स्वयं कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये उन प्रोटोकॉल का एक ग्रुप है जो सॉफ्टवेयर को नेटवर्क सेवाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर काम करने वाले प्रोटोकॉल के उदाहरणों में वेब ब्राउजिंग के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP, फाइल ट्रांसफ़र के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP, ईमेल सेवाओं के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP और डोमेन नामों को IP एड्रेस में बदलने के लिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS शामिल हैं। ये प्रोटोकॉल ये पक्का करते हैं कि यूज़र एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ और नेटवर्क पर मौजूद सर्वर के साथ असरदार तरीके से बातचीत कर सकें। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को अक्सर सिंटैक्स लेयर कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा के फॉर्मेट और उसकी प्रेजेंटेशन पर ध्यान केंद्रित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि डेटा इस रूप में भेजा जाए कि रिसीवर का कंप्यूटर उसे समझ सके और प्रदर्शित कर सके, चाहे दोनों कंप्यूटरों का इंटरनल डेटा रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग ही क्यों ना हो। डेटा ट्रांसलेशन। अलग-अलग प्रणालियां अलग-अलग कोडिंग स्टैंडर्ड्स का उपयोग कर सकती हैं, जैसे ASCII या EBCDIC। प्रेजेंटेशन लेयर इन स्टैंडर्ड्स के बीच अनुवाद करती है। एन्क्रिप्शन। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे साइफर टेक्स्ट में बदलना। संवेदनशील जानकारी जैसे बैंकिंग स्टेटमेंट भेजते समय ये लेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करती है और रिसीवर के एंड पर इसे डिक्रिप्ट करती है। कंप्रेशन। नेटवर्क पर डेटा के साइज को कम करना ताकि ट्रांसमिशन तेज हो सके। ये मल्टीमीडिया डेटा जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रेजेंटेशन लेयर JPEG, GIF, MPEG और SSL जैसे स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। लेयर 5 सेशन लेयर। सेशन लेयर का कार्य दो प्रणालियों के बीच कम्युनिकेशन को स्थापित करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना है। ये लेयर ये सुनिश्चित करती है कि यदि दो कंप्यूटरों के बीच कोई लंबी बातचीत हो रही है, तो वो व्यवस्थित रहे और बीच में टूट जाने पर उसे पुनः वहीं से शुरू किया जा सके। सेशन लेयर कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रदान करती है, जहां ये तय किया जाता है कि कौन कब बोलेगा, यानी हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स मोड के भीतर। इसके अलावा ये डेटा स्ट्रीम में चेक पॉइंट्स जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 100 MB की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और 90 MB पर आपका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, तो सेशन लेयर के चेक पॉइंट्स के कारण डाउनलोडिंग को फिर से 0 से शुरू करने के बजाय 90 MB से पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। ये विशेषता बड़े डेटा ट्रांसफ़र और रिमोट ऑपरेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लेयर सिक्योरिटी के प्राइमरी स्तर के रूप में भी कार्य करती है। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो सेशन लेयर आपके यूज़र ID और पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन और ये निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है कि आपको कौन से संसाधन देखने की अनुमति है, जिसे ऑथराइजेशन भी कहा जाता है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI मॉडल का कोर या हृदय कहा जाता है। ये लेयर ऊपरी सॉफ्टवेयर लेयर्स और निचली संचार लेयर्स के बीच एक मीडिएटर के रूप में कार्य करती है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व ये सुनिश्चित करना है कि पूरा मैसेज बिना किसी त्रुटि के और सही सीक्वेंस में रिसीवर तक पहुंचे। ट्रांसपोर्ट लेयर यह मानती है कि निचली परतें जैसे नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर केवल पैकेटों को ट्रांसफ़र करने के लिए हैं, लेकिन उनकी अखंडता की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की है।
ये होस्ट टू होस्ट के बजाय प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका अर्थ है कि यह कंप्यूटर के भीतर चल रहे विशिष्ट एप्लीकेशंस जैसे वेब ब्राउज़र या ईमेल क्लाइंट तक डेटा पहुंचाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर मुख्य रूप से दो प्रकार की सर्विसेज प्रदान करती है। पहला, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। डेटा भेजने से पहले ये सेंडर और रिसीवर के बीच एक सेशन स्थापित करता है। ये डेटा की एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करता है और यदि कोई सेगमेंट खो जाता है तो उसे पुनः भेजता है। इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर में होता है। दूसरा, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी। ये एक कनेक्शनलेस सर्विस है। ये एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा नहीं करता और डेटा को बहुत तेज़ी से भेजता है। यद्यपि ये कम विश्वसनीय है, लेकिन वास्तविक समय के एप्लीकेशंस जैसे वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए ये आदर्श है। एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई इंटरनेट गतिविधियां चल सकती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में पोर्ट नंबर जोड़कर ये सुनिश्चित करती है कि इंटरनेट से आने वाला डेटा सही सॉफ्टवेयर तक पहुंचे। उदाहरण के लिए, पोर्ट 80 का उपयोग आमतौर पर वेब ट्रैफिक यानी HTTP के लिए किया जाता है। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य डेटा पैकेटों को उनके सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंचाना है, चाहे वे अलग-अलग नेटवर्क पर ही क्यों ना हो। ये परत OSI मॉडल का मस्तिष्क मानी जा सकती है, जो वैश्विक स्तर पर डेटा के लिए बेस्ट पाथ का निर्धारण करती है। नेटवर्क लेयर पर डेटा को पैकेट कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक डिवाइस को एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस केवल एक ही लोकल नेटवर्क के भीतर काम करता है, लेकिन दो अलग-अलग नेटवर्कों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए IP एड्रेस अनिवार्य है। नेटवर्क लेयर पर राउटर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रूटिंग टेबल का उपयोग करके ये निर्णय लेते हैं कि किसी विशेष पैकेट को किस दिशा में भेजा जाना चाहिए ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक कम समय में पहुंच सके। इसके अतिरिक्त नेटवर्क लेयर फ्रैगमेंटेशन का कार्य भी करती है, जहां बड़े पैकेटों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि वे निचली परतों के MTA सीमाओं के अनुरूप हो सकें। डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से प्राप्त पैकेटों को लेती है और उन्हें फिजिकल मीडियम पर भेजने के लिए फ्रेम्स में पैक करती है। इस परत का मुख्य कार्य लोकल नेटवर्क यानी LAN के भीतर उपकरणों के बीच विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर को सुनिश्चित करना है। डेटा लिंक लेयर की जटिलता को देखते हुए इसे अक्सर दो कार्यात्मक सब लेयर्स में विभाजित किया जाता है। एक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। दूसरा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये परत मैक एड्रेस के प्रबंधन और नेटवर्क माध्यम तक पहुंच को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। ये निर्धारित करती है कि यदि कई डिवाइसेस एक ही तार से जुड़े हैं तो कब और कौन डेटा भेजेगा। महत्वपूर्ण कार्यात्मकताएं। फ्रेमिंग। ये लेयर पैकेट के साथ हेडर और ट्रेलर जोड़ती है। हेडर में मैक एड्रेस होता है, जबकि ट्रेलर में डेटा एरर के सुधार के लिए डेटा होता है। फिजिकल एड्रेसिंग। IP एड्रेस के विपरीत मैक एड्रेस हार्डवेयर का स्थायी और अद्वितीय पता होता है। डेटा लिंक लेयर इसी पते का उपयोग करके स्थानीय नेटवर्क पर सही डेस्टिनेशन की पहचान करती है। एरर कंट्रोल। डेटा कलेक्शन के दौरान यदि कोई फ्रेम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डेटा लिंक लेयर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जैसी विधियों का उपयोग करके इसका पता लगाती है और क्षतिग्रस्त फ्रेम को पुनः भेजने का अनुरोध कर सकती है। फ्लो कंट्रोल। यदि सेंडर बहुत तेज़ी से डेटा भेज रहा है और रिसीवर उसे संसाधित करने में सक्षम नहीं है तो डेटा लिंक लेयर गति को नियंत्रित करने के तंत्र प्रदान करती है ताकि बफर ओवरफ्लो ना हो। इस परत पर काम करने वाले प्रमुख उपकरणों में स्विच और ब्रिज शामिल हैं, जो मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को फिल्टर और फॉरवर्ड करते हैं। फिजिकल लेयर। OSI मॉडल की आधारभूत लेयर फिजिकल लेयर वो स्तर है जहां डेटा वास्तविक फिजिकल सिग्नलों में परिवर्तित होता है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व डिजिटल डेटा यानी बिट्स को इलेक्ट्रिकल या रेडियो तरंगों के रूप में कम्युनिकेशन माध्यम पर प्रसारित करना है। यहाँ डेटा का कोई तार्किक अर्थ नहीं होता, ये केवल 0 और 1 की एक निरंतर धारा होती है। फिजिकल लेयर हार्डवेयर के उन विशिष्ट पहलुओं को परिभाषित करती है जो डेटा कलेक्शन को संभव बनाते हैं। इसमें केबलों के प्रकार जैसे Cat6, फाइबर ऑप्टिक, कनेक्टर्स के डिज़ाइन जैसे RJ45 और सिग्नलों के वोल्टेज स्तर शामिल हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन और डी-एनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया। OSI मॉडल के संचालन को समझने के लिए एनकैप्सुलेशन और डी-एनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया को समझना अनिवार्य है। ये वो तंत्र है जिसके द्वारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करता है। एनकैप्सुलेशन सेंडर के एंड पर,
जब एक यूज़र डेटा जैसे ईमेल भेजता है तो वो एप्लीकेशन लेयर से शुरू होता है और नीचे की ओर जाता है। प्रत्येक लेयर डेटा के साथ अपनी स्पेसिफिक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हेडर में जोड़ती है। 1. एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। डेटा तैयार किया जाता है और इसे केवल डेटा कहा जाता है। 2. ट्रांसपोर्ट लेयर। ये डेटा में ट्रांसपोर्ट हेडर जोड़ती है जिसमें पोर्ट नंबर होते हैं। अब इसे सेगमेंट कहा जाता है। 3. नेटवर्क लेयर। ये सेगमेंट के साथ नेटवर्क हेडर जोड़ती है जिसमें आईपी एड्रेस होते हैं। अब इसे पैकेट कहा जाता है। 4. डेटा लिंक लेयर। ये पैकेट के साथ मैक हेडर और ट्रेलर जोड़ती है। अब इसे फ्रेम कहा जाता है। 5. फिजिकल लेयर। ये फ्रेम को विद्युत सिग्नल्स या बिट्स में बदलती है और इसे केबल्स या हवा के माध्यम से ट्रांसमिट करती है। डी एनकैप्सुलेशन। रिसीवर के एंड पर। रिसीवर के कंप्यूटर पर यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है। जैसे जैसे डेटा ऊपर की लेयर्स की ओर बढ़ता है, प्रत्येक लेयर अपना संबंधित हेडर हटा देती है और केवल मूल डेटा को ऊपर भेजती है। फिजिकल लेयर सिग्नल्स को बिट्स में बदलती है। डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस की पुष्टि करती है और फ्रेम हेडर हटाती है। नेटवर्क लेयर आईपी पते की जांच करती है और पैकेट हेडर हटाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर की जांच करती है और सेगमेंट हेडर हटाकर डेटा को सही एप्लीकेशन तक पहुंचाती है। OSI मॉडल ने कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसने विभिन्न सिस्टमों के बीच कम्युनिकेशन को संभव बनाया और एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रदान किया जिस पर आधुनिक इंटरनेट का निर्माण हुआ है। तकनीक लगातार बदल रही है और हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग यानी SDN और क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डेटा के फ्लो और प्रबंधन के मूल सिद्धांत अभी भी OSI की 7 परतों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं।